हेलो दोस्तों, जेएमडी एनजीएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन से पहले पढ़े तब इस एक्सरसाइज को बनाइएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, गौर से देखिए। इन द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट है, राइट, इसमें लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें कितने ऑर्डर होंगे। दूसरा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23 क्या होंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का हम लोग जवाब देना शुरू करते हैं। क्या कहता है देखिए, पहला है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होंगे। तो देखिए कितने ऑर्डर का होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो रो की संख्या 1, 2, 3, कॉलम की संख्या 1, 2, 3, 4 है ना। तो इस कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3:4 ऑर्डर का। यानी जितना रो होता है और जितना कॉलम वही उसका ऑर्डर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। इसी तरह कॉलम की संख्या करेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ। यानी जितना लाइन होता है ना वही रो उसका कॉलम होता है। ऐसे लाइन गिनेंगे तो रो कहलाएगा और ऐसे लाइन गिनेंगे तो कॉलम कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 3:4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। ऑर्डर को आपस में गुना करेंगे तो उतना ही एलिमेंट्स होता है। 3:4 इसका टू कितना होता है, 12। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 12। ऐसे भी आप लोग गिनिएगा तो 12 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है, 12। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि द एलिमेंट्स A13, कहता है A13 एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे। इसका मतलब क्या है कि पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो पहला रो यही है और तीसरा कॉलम ये और ये है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरा है तो कितना हो जाएंगे, 19। इसी तरह से अब पूछ रहा है A21 क्या होंगे। तो A21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी में पूछ रहा है कि A21 क्या होंगे, यानी ये रो को बताता है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, 35। आप लोग को ये समझ में दिक्कत होगा तो उसको कंसेप्ट जो है मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन में उसको जाके देखिए, क्लियर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह पूछा है A33 क्या होंगे। A33 का तो बताइए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड रो। अब कॉलम देखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएंगे, -5। तो यहाँ कितना हो जाएंगे, -5। इसी तरह से फिर बात करेंगे A24 का। A24 कितना है, इसका तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, कितना हो जाएंगे, 12। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसी तरह से आगे ही बनेगा। चलिए नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ हैड 13 एलिमेंट्स। कहता है किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। दूसरा कहता है कोई ये मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 24 एलिमेंट है तो कितना ऑर्डर हो सकता है। देखिए इसके जितने ही मल्टीप्लाई है ना वो सारे हो जाएंगे। यानी क्या सब हो सकते हैं, 24 गुने 1 हो सकता है, इसी को कर दीजिए तो 1 गुने 24 हो सकता है। फिर 2 गुने 12 हो सकता है, होता है ना 12 दूनी 24। फिर 12 गुने 2 हो सकता है। फिर 3:8 हो सकता है, 3 8 24। फिर 8 गुने 3 हो सकता है। फिर 4 गुने 6 हो सकता है। फिर 6 गुने 4 हो सकता है। और कोई पॉसिबल है, नहीं है, हो गया। और इसी में क्वेश्चन है, कहता है क्या, इसी तरह से बताइए 13 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल है। दो क्वेश्चन है। फिर एक कहता है इसमें 13 है तो कितने होंगे, 13 है तो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, 1:13 और 13:1। इससे ज़्यादा इसका फैक्टर है, यानी जो फैक्टर होगा मल्टीपल उतना ही एलिमेंट्स होता है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। वही क्वेश्चन है कि यदि 18 एलिमेंट्स हो जाए तो हम कैसे इसको बताएंगे, और 5 एलिमेंट्स भी। चलिए देखिए, फिर कहता है
कि एक ये मैट्रिक्स है, इसमें 18 एलिमेंट्स है, कैसे हो सकता है। अब ये बताया ना कि इसके मल्टीपल में तो क्या सब होंगे, 1:18, फिर 18:1, फिर 2:9, फिर 9:2 होता है, फिर 3:6, फिर 6:3 और कोई पॉसिबल है। देखिए यहाँ इसका मतलब क्या कि 1 को 18 से गुना करेंगे तो 18, 18 को 1 से करेंगे तो 18, 2 को 9 से करेंगे तो 18, 9 को 2 से करेंगे तो 18, 3 को 6 से करेंगे तो 18, 6 को 3 से करेंगे तो 18, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एक और है, इसी में कहता है क्या कि यदि 5 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या होंगे, 1:5 और 5:1, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहा हूँ। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक